मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की चर्चा का विषय है बड़ा ही गहन एवं जटिल है, लेकिन है बड़ा ही कल्याणकारी कि मन कैसे स्थिर या बस में करें। उसके 3 शक्तिशाली उपाय क्या हैं, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। इससे पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप परम मोक्ष कार्य साधन में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि फिर आप वीडियो के ज्ञान के धारा प्रवाह में बह जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसीलिए पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें। अब बात करते हैं मन के स्थिर व बस में करने के 3 शक्तिशाली उपाय क्या हैं, जानिए। पहला उपाय, जैसे कोई समझदार व्यक्ति अपने भोले मित्र को समझाता है, वैसे ही मन को समझाना चाहिए कि हे प्यारे मित्र, तुम्हारा स्वभाव चंचल है। तुम बिना विचारे हर काम में पड़ जाते हो और फंस जाते हो। इससे बहुत हैरान होना पड़ता है। इसलिए तुम मेरी बात को बिना सम्मत के कोई कार्य मत करना। और तुमने जो बिना विचारे काम किया है वो आपको भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है और पड़ रहा है। इसलिए हम तुम्हें अपनी मूर्खता और चंचल स्वभाव को त्यागना चाहिए। हे मन, जिस संसार के विषयों को तुम सुख रूप समझकर चिंतन करते हो, वास्तव में उसमें सुख का लेश मात्र भी नहीं है। भ्रम से ही तुम्हें उसमें सुख मालूम पड़ता है। इसलिए तुम्हें विचार करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर बड़ा भारी पश्चाताप करना पड़ेगा। दूसरा उपाय, हे मन, यदि तू संसार और विषयों का चिंतन करेगा तो मैं संपूर्ण भोगों को त्याग कर वन में या गिर गुफा में जाकर व्रत उपवास आदि भोगों का त्याग कर दूंगा। तप से वृत्तियों का शमन करूंगा। भूख के कारण मेरे प्राण ही भले चले जाएं, उनकी परवाह नहीं है, लेकिन तेरा मूलोच्छेद अवश्य कर दूंगा। संसार के चिंतन से तेरी और मेरी इतनी भयानक दुर्दशा हुई है और हो रही है। मूर्खता और चपलता के कारण तू इस बात को नहीं समझता है। इसीलिए यम नियम आदि साधनों द्वारा जिस किसी भी प्रकार से हो, मैं तेरा नाश का उपाय अवश्य करूँगा।
क्योंकि जब मैं ईश्वर का ध्यान करने बैठता हूँ तो तू सांसारिक चित्रों को लाकर उच्चाटन पैदा करके ईश्वर ध्यान से वंचित कर देता है। और जब मैं पाठ करता हूँ तब तू संसार के झूठे कार्यों को जरूरी दिखलाकर जप पाठ में शीघ्रता कराता है, जिससे पूर्ण रूप से जप पाठ नहीं हो पाता है। और जब धैर्य पूर्वक भक्ति करता हूँ तब तू निंद्रा का सहारा लेकर मुझे मोहित कर देता है। इससे मालूम होता है कि तू ही मेरा महान शत्रु है, इसलिए जिस प्रकार हो तेरा नाश करना ही उचित है। नहीं तो इस दुखमय संसार का चिंतन छोड़कर भगवान की भक्ति कर, जिससे तेरा और मेरा दोनों का कल्याण हो। अब उपाय नंबर 3। तो मित्रों, विषय भोगों को लेकर मन और इंद्रियों का जो परस्पर प्रेम है उसे तोड़ने का उपाय करना चाहिए। पहले इंद्रियों को समझाना चाहिए कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। हे इंद्रियों, ये मन बड़ा चंचल है, लोभी है एवं मूर्ख है। मन की बात सुनकर बिना विचारे किसी काम में नहीं लगना चाहिए। यदि काम, क्रोध और यदि काम, क्रोध और लोभ के पंजे में फंसे हुए मन की बात सुनकर झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा कर्म करोगी तो लोक परलोक में भारी दुखों का सामना करना पड़ेगा। जैसे झूठ, कपट, चोरी से राजदंड, इज्जत की हान एवं नरक की प्राप्ति होती है। यदि तुम अपना हित चाहते हो तो पापाचार विषयों को त्याग करो और भगवान की भक्ति में लग जाओ। मित्रों, इसके बाद मन को समझाना चाहिए कि ये इंद्रियां अपना मतलब गांठने के लिए तुम्हारी सहायता से विषयों का सेवन करती हैं और अपना मतलब निकाल कर तुम्हें गहरे गड्ढे में डाल देती हैं। कहने का तात्पर्य है, इंद्रियों के वश में हुआ तू नाना प्रकार के पाप करके नरक की घोर यातनाओं का पात्र बन जाता है। हे मन, यदि तुम असावधानी के कारण अपने को नहीं संभालेगा तो करोड़ों जीवों का जो दशा होती है वही अपनी भी होगी। अतः तू सावधान हो और मनुष्य के अमूल्य जीवन को व्यर्थ मत गमा। ईश्वर भक्ति में लगा, जिससे तेरा और मेरा दोनों का कल्याण होगा। क्योंकि अंत काल में मनुष्य जिसका चिंतन करता हुआ जाता है उसी को प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। आज का बस इतना ही। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो लाइक करें व अधिक से अधिक अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में शेयर करें
जिससे इस जानकारी का लाभ वो भी प्राप्त कर सकें। अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय।